को त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और इस बुद्ध पूर्णिमा पे जो शांति का संदेश जाता है, क्योंकि एक पूरे संसार में एक तथागत बुद्ध ऐसे हुए हैं जो महान विश्व गुरु हुए हैं, क्योंकि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा पे ही तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा पर ही उनको महापरिनिर्वाण हुआ। अब महापरिनिर्वाण हुआ, अब तक ऐसा कोई भी भगवान नहीं हुआ जो एक ही तिथि को पैदा हुआ हो, एक ही तिथि को ज्ञान प्राप्त हुआ हो और एक तिथि में ही उनको महापरिनिर्वाण हुआ हो। केवल और केवल तथागत सम्यक शंभु जैसे हुए हैं पूरे विश्व में, जो एक तिथि के अंदर सब कुछ उनको प्राप्त हुआ। इनसे बड़ा और कोई नहीं है। और उनका हमेशा संदेश करुणा मैत्री का रहा है। हमेशा करुणा मैत्री, शीलवान, पंचशीलों का पालन करना और शीलों का पालन करना, सबसे बिना हिंसा के बातें करना, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबके साथ करुणा मैत्री होनी चाहिए। भगवान बुद्ध की लाल किले से रैली निकल रही है, शोभा यात्रा तथागत गौतम बुद्ध की जयंती की। एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं का क्या संदेश है इसमें। धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान, धर्म की। जी अम्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ उम्र में एक शोभा यात्रा में शामिल हुई हो। अच्छा, तथागत गौतम बुद्ध से इतना विवेक कैसे? कैसे जानकारी है? मैं बहुत ज़्यादा मैं बोल रहे हैं, शुरू वो धर्म अपना रखा काफ़ी दिन से, बाबा साहब के चरणों में ही हमने शीश झुका रखे। नहीं, उनको क्या कहेंगे जो महिला है, जो कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था में है, जो तथागत गौतम बुद्ध की पदचिन्हों पर नहीं चलने का काम करती, ना करती, ना चलने का काम करती। नहीं, उनको कैसे जागरूक करोगे? हम अपने प्रचार से करेंगे। प्रचार किस तरह का प्रचार है? जब से सब नारे लगा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ऐसे प्रचार करेंगे बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप तथागत गौतम बुद्ध की जयंती? गौतम बुद्ध की संदेश ये है कि जो भी मानव जाति है उसको सब बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, जिससे हमारे से भगवान बुद्ध के उसका चलना चाहिए, उनके मनुस्मृतियों को अपनाना चाहिए, उनके नियमों को। तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में ऐसा क्या है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ, सुख, शांति, करुणा, लोगों के लिए भाईचारा, ये सब उसमें। सदाचार। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी हमारे देश में लोग हैं वो बुद्ध भगवान के बारे में जानें, बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ें। बुद्ध भगवान ने लेडीज़ों के लिए जो कुछ किया है ना, वो किसी ने नहीं किया आज तक भी, भगवान ने भी नहीं किया। मैं सबसे ज़्यादा बुद्ध भगवान को ही मानती हूँ और उनके ही उपदेशों पे हमेशा चलती रहूँगी। बुद्ध भगवान की जय। तथागत बुद्ध ने यानी बाबा साहेब ने की क्या भूमिका थी महिलाओं के लिए? उन्होंने महिलाओं को इतने सारे अधिकार दिए जो किसी ने भी नहीं दिए। महिलाएं घर में सिर्फ घुटती थी और आज की महिला जॉब भी करती है, सारे काम करती है। किसके बदौलत? बाबा साहेब और बुद्ध भगवान के बदौलत। बाबा साहेब की जय। भगवान गौतम मैं घी के दीप जलाऊंगी, भगवान गौतम आए मैं घी के दीप जलाऊंगी, भगवान गौतम आए यार सोने की थलिया में भोजन परोसे, सोने की थलिया में भोजन परोसे, यारत को खीर खिलाऊंगी, भगवान गौतम आए यारत को खीर खिलाऊंगी, भगवान गौतम घर अपना खूब सजाऊंगी, भगवान गौतम मैं घी के दीप जलाऊंगी, भगवान गौतम यार पीतल के लोटे में ठंडा ठंडा पानी, पीतल के लोटे में ठंडा ठंडा पानी, यारत को नीर पिलाऊंगी, भगवान गौतम आए यारत को नीर पिलाऊंगी, भगवान गौतम आए घर अपना खूब सजाऊंगी, भगवान गौतम आए मैं घी के दीप जलाऊंगी, भगवान गौतम आए मैं घी के दीप जलाऊंगी, भगवान गौतम आए। कदी बोध धर्म अपना
गई ना बुद्ध के मेले में, मेरी लग गई आंखें अकेले में। जब आई जवानी चढ़ बढ़ के, जब आई जवानी चढ़ बढ़ के, मैं तो रही सब चलन। जब आई जवानी चढ़ बढ़, मैं तो रही सांस के रेले में, मेरी लग गई आंखें। मैं तो रही सांस के रेले में, मेरी लग गई आंखें। मैं कदी बोध धर्म अपनाया ना, कदी भंते ज्ञान मैंने पाया, कदी गई न बुद्ध के मेले में, मेरी लग गई आंखें अकेले। जब आया बुढ़ापा हल हल के, जब आया बुढ़ापा हल हल के, सब चलने लगे मुझसे बचे बचे के, सब चलने लगे मुझसे बचे बचे के। मेरी गेरी खाट उसारे में, मेरी खुल गई आंखें अंधेरे में, मेरी गेरी काट अंधेरे। लाल किले से लेकर के दिल्ली के सबसे बड़ा अंबेडकर भवन तक ये रैली का प्रसारण कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन? कल बुद्ध पूर्णिमा है। कल के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध ने संसार को शांति और सामने देखिए सर, सामने देखते। तथागत बुद्ध ने पूरे संसार को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, समता और स्वतंत्रता की बात की, भाईचारे की बात की। तो हम उनसे प्रेरणा लेकर के सारे लोगों से अनुरोध करते हैं कि उनके विचारों पर चलते हुए समाज के अंदर भाईचारा और शांति, करुणा मैत्री बनाए रखें, ताकि समाज के अंदर जो भी दुराव है, जो बुरा झांकी है जो आई है वो कहाँ से और कितने लोग आपके साथ एक झांकी में आए हैं? हम मुनीरका से 20 लोग आए हैं। 20 लोग मुनीरका से हमारी झांकी ये बुद्ध विहार के भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत चल रही है सर जी। तो संदेश क्या देना चाहोगे आज के दिन? हम संदेश हम देना चाहेंगे शांति। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया, बौद्ध धर्म दे करके हमें एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। हम चाहेंगे कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए बुद्ध धर्म पे काम करना हमारा फर्ज है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही विश्व स्तर के लिए काम किया बाबा साहब। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं भारत को, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये मूर्ख लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो संविधान ही इजाज़त नहीं देता सब भारतीय राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो लोग तो संविधान को नहीं मानते जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। नहीं मानते। संविधान से खत्म कर दो तो कुछ ही बना लो, इसका मतलब यही हुआ ना। मतलब वो जो है समाज में शांति नहीं चाहते और भारत में एकता नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बात करते हैं। ये तोड़ने की बात है। जब संविधान हमारा सब कुछ देता है, संविधान ने भारत एक राष्ट्र बनाया, तभी तो हम चले आ रहे हैं। आज 70-75 साल हो चुके हैं, आज तक कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। तो ज़रूरी बात ये है हमें देखना कि जो लोग इसकी बात करते हैं वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के अंदर शांति को बहाल बेकार मतलब शांति को ख़त्म करना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपने कहा ना हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात, मैंने तो नहीं कही। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाबा साहब कल्पना करते थे भारत को बौद्धमय बनाने की, क्या जी। लगता है कि बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के इस पदचिन्हों पर चलने का काम करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं और करना चाहिए उन्हें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो बाहर बुद्ध को मानते हैं और अपने घर में राम रहीम को? नहीं, ऐसा करते हुए जो लोग कर रहे हैं वो बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा यदि ऐसा करते हैं तो, नहीं तो बाबा साहब के अनुयायी जो बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए चलेंगे तो समता मैत्री भाईचारे पर चलेंगे और बंधुता की बात करेंगे। ये आज की बात है सच। सबसे बड़ा
गाना सुना दूं? जी सुनाएं। ये बौद्ध धर्म भाइयों दिल से न भुला देना, बाबा के पसीनों पर तुम खून बहा देना। अरे अब जाग उठो भाई, क्यों नींद में सोते हो, अपने अधिकारों को क्यों वृथा खोते हो, इस नीले झंडे को घर घर में घुमा देना। ये बौद्ध धर्म भाई दिल से न भुला देना, बाबा के पसीनों पर तुम खून बहा देना। अगर कदम बढ़ाया है पीछे न हटाना तुम, चाहे जान चली जाए कर असर दिखाना तुम। ले धर्म ध्वजा करके सोतों को जगा देना, बाबा के पसीनों पर तुम खून बहा देना। ये समय चूक गए तो पीछे पछताओगे। बाबा साहेब के अनुयायियों को बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलना होगा, जिसमें मानव एक समान है, इसमें कोई ऊंच नीच कोई नहीं है, सब समान है। हमें सब बौद्ध बनना चाहिए और सबसे पहले अंधविश्वास छोड़ना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब के अनुयायी तो सब बन जाते हैं, पर अंधविश्वास कोई नहीं छोड़ता। अच्छा, बता दें कि बौद्ध धर्म जो है ये केवल बाबा साहेब का बनाया हुआ धर्म है? नहीं, उन्होंने यही धर्म उनको सबसे अच्छा लगा है, इसलिए उन्होंने इस धर्म को अपनाने के लिए बोला है। बौद्ध धर्म का बाग सच्चे माली का, उजड़ जाए फूल को डाली का, इस बाग को दिल से सींचो अब आए गई शुभ घड़ियाँ, इस बाग को दिल से सींचो अब आए गई शुभ घड़ियाँ। जमाना जाली का उजड़ न जाए फूल को डाली का, बौद्ध धर्म का बाग सच्चे माली का, उजड़ न जाए फूल कोई डाली का। ये बौद्ध धर्म है ऐसा, इसे समझो न ऐसा वैसा, ये बौद्ध धर्म में ऐसा, इसे समझो न वैसा वैसा। तुम बौद्ध धर्म में आओ तेरा काम बने बिन पैसा, तुम बौद्ध धर्म में आओ तेरा काम बने बे पैसा। जमाना जाली का उजड़ न जाए फूल कोई डाली का, बौद्ध धर्म का बाग सच्चे माली का, उजड़ न जाए फूल कोई डाली का। तुम दुखिया भोली वाली तुम अपना कष्ट मिटा लो, तुम दुखिया भोली वाली तुम अपना कष्ट मिटा लो, तुम बौद्ध धर्म में चल के अपने दिल के दाग चुरा लो। जमाना जाली का उजड़ न जाए फूल कोई का, बौद्ध धर्म का बाग सच्चे माली का, उजड़ न जाए फूल कोई डाली का। तू प्रभु दयाल सामंती
दुष्टों से ले ले झटके, तू प्रभु दयाल सामंती, दुष्टों से ले ले झटके, तू बुद्ध धर्म में चल के अपने सच्चे मार्ग दिखा दे जमाना जाली का, उजड़ न जाए फूल को डाली का, बौद्ध धर्म का बाग माली का, उजड़ न जाए फूल डाली का। जय भीम, जय भारत, जय नवोदय। कवर करूंगा, बताओ ऐसे ही करके तो करूंगा। आगे मत आइए बेटा, आगे नहीं आ रहा हूँ मैं, आगे आगे नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे आगे ही कवर करने पड़ेगी मेरे को। आप ऐसे रोक नहीं सकते। आप तथागत बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई है, एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा है। दिल्ली पुलिस का क्या लगता है षड्यंत्र रोकने का? देखिए ऐसा है, ये कई सालों से लगातार हमारे आंदोलन में हमारे संगठन के हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिस्ट समाज है, वो लगातार निकाल रहा है। कोरोना काल में 1-2 साल हम बंद रहे, हमारी शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार कोरोना काल के बाद दोबारा से निकली है और प्रशासन ने परमिशन दी है। लेकिन हाँ, प्रशासन थोड़ा जल्दबाजी कर रहा है, हम मानते हैं, लेकिन प्रशासन का सहयोग है कि जल्दी से जल्दी खत्म करें। ये रोड लाइटें क्यों बंद कराई गई हैं? इसीलिए लाइट बंद कराई गई है कि हमारी जो शोभा यात्रा है, जो कोरोना काल के बाद अब निकल रही है, तो उसके अंदर हमें रोका जाए, हमारी झांकियां ज्यादा चमके ना, दिखाई ना दे। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बुद्धिज्म का जो है, ये पूरे विश्व में फैल चुका है। 120 देश मानते हैं, इसलिए ये बंद होने वाला नहीं है। आप लगातार देखेंगे। एक पुलिसकर्मी है यहाँ पर, जिसका नाम मैं अभी संलग्न कर दूंगा वीडियो में। उसने बहुजन पत्रकारों से बदसलूकी भी करने की कोशिश की है। उसकी जातिवादी और गलत धर्म की नीति के सोच है उसके दिमाग में। वो दूसरा वाला आदमी है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच वाला आदमी है, इसलिए उनको तकलीफ है, उनका बवासीर की बीमारी है। इग्नोर करो, हमने तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं। नहीं, गैर उचित शब्द बोला कि धक्का भी मारा गया है। कोई बात नहीं, हम उनका संज्ञान लेंगे, उनका नाम आप हमें बताइएगा। हम अपनी कमेटी के माध्यम से इस बात को जरूर बताएंगे कि भैया ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ। क्या वो लोग, क्या दिल्ली पुलिस अपने आप को ये नहीं मानती, या क्या व्यक्तिगत वो दिल्ली पुलिस अपने आप को वो नहीं मानती कि आज जो वो वर्दी पहने हुए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बाबा साहब के संविधान की वजह से हर कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति की महिला हो, सारे के सारे उस कम्युनिटी को, उस बाबा साहब का एहसान है उनके ऊपर, और बाबा साहब की वजह से ही वो लोग नौकरी कर रहे हैं, आज यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। महिलाएं आज बराबरी का हक मान रही हैं, राष्ट्रपति बन गई, प्रधानमंत्री बन गई या सीएम बन गई, वो बाबा साहब की देन है। और ये बुद्धिज्म का जो है, हमारा जो ये कारवां है, मैंने यहाँ पर अपने इस फोटो में एक संदेश लिखा है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता हूँ, और वो केवल बुद्धिज्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने ये रास्ता दिया समानता, बंधुत्व का, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये रास्ता इतना मजबूत है कि लगभग पूरे विश्व में 120 देश जहाँ पर बुद्धिज्म को माना जाता है, बुद्ध को माना जाता है, वहाँ पर कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं है। मैं यहाँ कह दूँ, जापान इतनी बड़ी कंट्री है, जापान में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पहली लाइन बुद्धम शरणम गच्छामि है। इससे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो कारवां है ये कितना बड़ा है और कितना महान है। विश्व पूरा भारत से अलग पूरा जितना भी है वो बौद्ध में है, मगर भारत बौद्ध में क्योंकि यहाँ की सरकारें और यहाँ के जो नेता हैं वो गलत लोग हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि वो जो नेता हैं यहाँ पर राम राम करेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, मथुरा में बनाएंगे, लेकिन जब कोई विदेशी राजदूत आता है, किसी देश का प्रधानमंत्री आता है, तो वो बुद्ध की प्रतिमा देते हैं। ये आपको सर्वविदित है, आप देखते होंगे। तो ये बुद्ध को मानते हैं विश्व में। अगर भारत की पहचान है तो बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। अच्छा, मंदिर तो नेता नहीं, मंदिर तो लोग भी चाहते थे। करोड़ों लोग ने मंदिर बनवाया है। क्या लाखों करोड़ों लोगों ने मंदिर बनवाया है राम। देखिए, वो उनकी आस्था का विषय है, हम उसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि मंदिरों से ज़्यादा हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें समानता की जरूरत है और हमें भाईचारे की जरूरत है। मतलब मंदिर ना बने, स्कूल बने। देखिए, अब वो आस्था का विषय है, मंदिर बने या ना बने मैं उसमें नहीं कहूँगा, लेकिन स्कूल बनना ज़्यादा जरूरी है। भाई मंदिर बने ना बने, लेकिन स्कूल
स्कूल और हॉस्पिटल बनना ज़्यादा जरूरी एक है। अंतिम प्रश्न और करूँगा चलते चलते कि जो बाबा साहेब के अनुयायी है, जो बाबा साहेब की बात करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं, मगर वो अपने घर से कहीं ना कहीं कोई मजबूर भी है और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता, मतलब अपने घर में राम रहीम करता है और बाहर बुद्ध करता है। देखिए वो झूठे अम्बेडकरवादी हैं, वो झूठे अम्बेडकरवादी हैं, संदेश क्या देंगे? वो अपने लालच के लिए करते हैं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि मेरे भाइयों समझ जाओ, अब लोग समझ रहे हैं कि एक साइड बाबा साहब और एक साइड पाखंड नहीं चलेगा, आपको एक साथ चलना पड़ेगा, एक ही नाव में सवार होना पड़ेगा, तभी आपकी नैया पार होगी, अदरवाइज आप डूब जाओगे। क्योंकि बाबा साहब का नाम तो सारे पाखंडी भी लेने लगे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने फायदे के लिए। बाबा साहेब का नाम लेना सारे पाखंडियों की मर्जी बन गई है, मजबूरी सर बन गई है। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मान्यवर काशीराम साहब नहीं होते तो हम बाबा साहब को नहीं जान पाते। और बहुजन समाज पार्टी उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है बुद्धिज्म को लेके, बाबा साहब को लेके, और आज बाबा साहब को लेने की मजबूरी ये बसपा ने उनको मजबूर किया है, बहुजन समाज पार्टी ने मजबूर किया है उन लोगों को कि बाबा साहब के बिना उनकी दाल नहीं गलने वाली। मतलब बसपा ने राजनीति सिखाई है, या बसपा ने बाबा साहेब के बारे में विचार संगोष्ठी करना, अन्य राजनीति उनकी औकात बता दी और हमारे समाज का महत्व बता दिया कि बिना बाबा साहब के और बिना हमारे समाज के गुजारा नहीं, क्या उनकी सत्ता नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को माने। आपका समीक्षा संवाद टीवी में बहुत लंबा समय दिया, मैं दिखाऊंगा इनको दोबारा से आपको समीक्षा संवाद टीवी पर पर्सनली एक इंटरव्यू जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज में एक आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम समता बुद्ध विहार की तरफ से झांकी लेके यूथ फॉर बुद्धिज्म समता बाबू जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर? भगवान गौतम बुद्ध के संदेश का प्रचार करना। क्या संदेश देना चाहेंगे आप तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर? अच्छा संदेश होना चाहिए, भगवान बुद्ध का मान सम्मान होना चाहिए, भगवान बुद्ध का धम्म अपनाना चाहिए। जी हाँ, और सबसे सर्वश्रेष्ठ धम्म बुद्ध का ही है। का माहौल है आज ये पटके से स्वागत कर रही है अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी। इस पुरानी दिल्ली लाल किले से प्राचीर से यह शुरू होकर बाबा साहब के ऐतिहासिक स्थल पर यहाँ पर समापन होने जा रहा है, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचता हुआ। और जो जन सैलाब है हम यहाँ देख रहे हैं। बाबा साहब कमेटी में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ और शोभा यात्रा हम बाबा साहब की निकालते हैं और जो भी हमारे फंक्शन भगवान बुद्ध के और भी बाबा साहब के और जो भी रविदास जी के प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। समाज को एक नया मार्ग हम दर्शन देना चाहते हैं जिससे समाज उन्नति कर सके। हम सब लोग इकट्ठे होकर के समाज के उत्थान के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं और काम करते हैं। इसमें भी हमारा यही है कि हम जो है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं और उसको आगे नए नए कार्यक्रम गौतम बुद्ध को याद किया गया है। बुद्ध धर्म ने हमें इतनी शिक्षा दी है कि आज जो हम अपने जीवन में एक होकर हमारी जाति को जिस प्रकार के उठाया है, आज इन्हीं की देन है। जो आज IAS इतने बड़े बड़े अधिकारी बनकर हम बैठे हैं, तो ये बुद्ध धर्म की देन है और बाबा अम्बेडकर की देन है। इनको अपना के बाबा साहेब की देन है, बाबा साहब की देन है। आज हम जो जिस मंच पे खड़े हैं, जिस मंच पे आज एक छोटा व्यक्ति आज हाथ उठाकर खड़ा हुआ है, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं के उससे जो ये पनप रहे हम लोग, ये आज उन्हीं के पीछे, नहीं तो हम बहुत पीछे थे। तो आज इससे आके हमें बहुत बड़ा मंच मिला है, हम इनके सदा ऋणी रहेंगे और सदा इनका आभार व्यक्त करेंगे। जो बौद्ध नहीं है, जो केवल अम्बेडकरवादी है और जो अलग अलग है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बौद्ध नहीं है, जो केवल अम्बेडकरवादी है, जो पूर्ण रूप से बाबा साहेब की विचारधाराओं पे। सर बाबा साहब खुद बौद्ध धर्म की विचारधारा से चले हैं। जो बाबा साहेब को मानते हैं मगर बाबा साहेब की नहीं मानते, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहेब की बातों को नहीं मानते, नहीं, जो बाबा साहब की बातों को नहीं मानते वो देश के वैसे ही उन्होंने देश खराब कर रखा। जो नहीं मानते, अगर मान लेंगे तो आज इस स्तर पे कोई ना देश होगा, बहुत आगे चले जाएगा।
बाबा साहब को मान के ही आज पूरा ये संविधान जो है ना, आज जो चल रहा है, हम लोग जो इस व्यवस्था में रह रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। जो नहीं मान रहे वो पहले से ही उन्होंने देश को खराब कर रखा है। का स्वागत किया था और जो कि बहुत लोग मतलब बहुत ही हर्ष उल्लास से आपने स्वागत करा था, क्या संदेश दे रहे हैं? इसके बारे में हम जिंदा बताना चाहेंगे कि ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, लाल किले की प्राचीर से ये शोभा यात्रा लंबे अरसे से शुरू करती आ रही है और इसका एक सीधा संदेश है तथागत गौतम बुद्ध जी का जो शांति का संदेश है, पूरा वो संदेश जो है पूरे भारतवर्ष में इस तरह से पहुँचाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ जैसे ही ये दिल्ली के क्षेत्रों में से निकली है और जहाँ भी जनसैलाब इसको मिला है, वो जनसैलाब यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है, लगभग 50 साल से यहाँ पर मंच लगाती आ रही है और इस मंच लगाकर यहाँ पर जलपान की जो व्यवस्था करती है, वो संदेश सिर्फ यही है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी जो है, जो काफ़ी लोग यहाँ पर थक जाते हैं या बेचारे लंबे अरसे से आ रहे हैं, लंबे दूर से आ रहे हैं, उनको यहाँ पर एक तरह से जो शांति का जो जल जो यहाँ पर दिया जा रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी यहाँ पर ये कार्य करती है।